नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को, जिसका नाम है संधि। और संधि के अंदर भी बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है व्यंजन संधि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि। इसके बाद कभी भी आपको व्यंजन संधि के प्रश्नों को देखकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जिससे आप शब्दों को देखते ही पहचान जाओगे कि व्यंजन संधि कैसे पहचानती है, संधि विच्छेद कैसे करना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो देखते हैं व्यंजन संधि। छात्रों, संधि पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो परीक्षा में संधि पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है संधि करो, दूसरा है संधि विच्छेद करो, और तीसरा है संधि भेद पहचानो। तो यह संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि का भेद पहचानना छात्रों को थोड़ा सा कठिन इस प्रकार का लगता है, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह से हमने समझ लिया तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो संधि क्या है? तो संधि मतलब मेल, जोड़ना। जैसे कि यहाँ 2 शब्द जोड़े हैं, भोजन आलय, 2 अलग अलग शब्द है, जिससे भोजनालय शब्द तैयार हो गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर भोजनालय शब्द तैयार हो गया। यह है संधि। और संधि विच्छेद बिल्कुल इसका उल्टा है। संधि विच्छेद मतलब संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः प्राथमिक रूप में ले आना, उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। मतलब भोजनालय, यह जो संधि हमने बनाई है उसका फिर विच्छेद करना, उन्हें फिर अलग अलग करना। जैसे कि भोजनालय बराबर भोजन अधिक आलय, यानी कि संधि मतलब एकत्रित करना, मेल करना, और संधि विच्छेद मतलब उन सभी शब्दों को अलग अलग करना। और संधि भेद पहचानना मतलब संधि के जो 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो वह संधि कौन से प्रकार की है यह हमें पहचानना है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में हमें पूछे जाते हैं। बहुत सारे छात्र इसमें उलझे हुए होते हैं कि संधि कैसे करनी है, संधि का विच्छेद कैसे करना है, संधि का प्रकार कैसे पहचानना है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने यह प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो छात्रों, अच्छी तरह से समझ लो कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत अधिक ईश, जगदीश। देखो यहाँ जगत, इस शब्द का अंतिम वर्ण है त। अब यह त जो है वह व्यंजन है। इस व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, और उससे जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहां जगत अधिक ईश, जगदीश बन गया। यहां पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन आया है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो है वह ई मतलब स्वर है। यानी कि यहाँ व्यंजन के बाद स्वर आया है। तो व्यंजन के बाद देखो
स्वर भी आ सकता है या व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है। जैसे कि दूसरा शब्द उच्चारण, यहाँ देखो यह त यह व्यंजन है और चारण में चा यानी कि च जो है वह भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन एकत्रित आए हैं। कभी स्वर आता है तो कभी व्यंजन आता है। यहाँ पहले उदाहरण में स्वर आए हैं, जैसे कि अ आ रस्वई दीर्घई रस्वऊ दीर्घऊ रु ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। और व्यंजन जो है तो यह सभी व्यंजन है, जैसे कि क ख ग घ, यह कुल मिलाकर 33 व्यंजन है। और वह व्यंजन है कैसे पहचानना है, तो देखो इन सभी वर्णों के नीचे यह हलंत चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब यह है व्यंजन। अब इस व्यंजन संधि को कैसे पहचानना है, या व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि कैसे बनाई जाती है, संधि कैसे करना है और उस संधि का विच्छेद कैसे करना है, इसके बारे में अब इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से हमें चर्चा करनी है। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वह इसमें उलझ जाते हैं। संधि करना क्या है, संधि का विच्छेद करना क्या है, यहाँ त का द कैसे हो गया, त का च कैसे हो गया, यहाँ त का ज कैसे बन गया, इसमें बहुत सारे छात्र उलझ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे नुस्खे या ट्रिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, आपकी समझ में सारी बात आ जाएगी। देखो यहाँ व्यंजन संधि के कुछ नियम या ट्रिक, यहाँ नियम तो मैं यह वास्तविक रूप से नियम है, लेकिन उसे मैं नियम नहीं कहूँगा, या नियमों में मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें बिल्कुल आसानी से मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे इसके बाद व्यंजन संधि के बारे में कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं रहेगा। तो पहली महत्वपूर्ण बात व्यंजन संधि के बारे में हमें यह ध्यान में रखनी है कि अनुस्वार अगर हो तो वह अनुस्वार म में बदल जाता है। देखो संक्षेप यह शब्द है, यानी कि यह संधि है। इस संधि का विच्छेद करते समय जो अनुस्वार है, देखो स पर अनुस्वार है, तो वह अनुस्वार जो है वह म में बदल जाता है, यानी कि उसका म हो जाता है। यानी कि यहाँ संक्षेप सम अधिक क्षेप, मतलब यहाँ जो अनुस्वार है उसका म बन गया, मतलब सम बन गया, और क्षेप। संहिता सम अधिक हिता, अहंकार अहम अधिक कार, किंकर किम अधिक कर। देखो यहाँ ये जो अनुस्वार है वह अनुस्वार के बदले यहाँ म आया है। तो जब हम इस प्रकार संधि का, व्यंजन संधि में संधि का विच्छेद करते हैं, तो संधि का विच्छेद करते समय उस संधि शब्दों में अगर अनुस्वार हो तो उस अनुस्वार के बदले वह हमें म का इस्तेमाल करना है और उसका संधि विच्छेद करना है। तो यह बात आपको यहाँ आसानी से आप ध्यान में रखेंगे। देखो ट्रिक यानी कि कोई नई बात नहीं होती है, यह सब कुछ वह एक हिंदी का ढांचा होता है, वह एक फंडा होता है जो ज़्यादा अभ्यास करने से हमें पता चलता है। तो यही बात मैं आपके सामने यहाँ ला रहा हूँ कि पहला महत्वपूर्ण इस प्रकार का फंडा कि जहाँ भी संधि में अनुस्वार है तो अनुस्वार की जगह पर हमें उस अनुस्वार को म में बदला कर उस संधि का विच्छेद हम कर सकते हैं। तो यह पहली महत्वपूर्ण बात या पहला महत्वपूर्ण इस प्रकार का तरीका। चलो अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि देखो यहाँ कुछ आधे इस प्रकार के वर्ण हैं, जैसे कि यहाँ आधा न है, यहाँ द है, आधा च है, आधा ल है, आधा ज है। तो इस प्रकार के यह आधे इस प्रकार के शब्द हो, न द आधा च आधा ल आधा ज हो, तो उन्हें हमें त में
बदलाना है। उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। देखो, उन्नति, उत अधिक नति। देखो यहां आधा न आया है तो उसे हमें त में बदलाना है, तो उ के बाद आधा जो न है उसके बदले त आ गया। उत अधिक और ये नति वैसे ही हमने लिखा। तो इस प्रकार हम उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, ये जो आधे शब्द है उन आधे शब्दों के बदले हमें वहाँ त लिखना है, और यह त लिखते समय उसके नीचे हलंत चिन्ह अवश्य देना है, क्योंकि वह हलंत चिन्ह इसका मतलब है कि वह व्यंजन है। अगर हलंत चिन्ह नहीं लगाया तो वह एक वर्ण बन जाएगा। जब हलंत चिन्ह नीचे हम नहीं लगाते तो इसका मतलब यह हो जाता है कि उस त के अंदर अ भी छिपा हुआ है, और इसीलिए व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करते समय उसके नीचे हमें हलंत चिन्ह अवश्य लगाना है। दूसरा देखो, उद्भव, यहाँ द आया है, द के बदले त का इस्तेमाल करना है, उत अधिक भव। उच्चारण, च आया है, आधा च आया है, तो उच्चारण। उल्लेख, आधा ल आया है, उत अधिक लेख। उज्ज्वल, उत अधिक ज्वल। चलो अगले फंडे की तरफ बढ़ते हैं। अगला तरीका है, अगर ग हो तो ग के बदले हमें क का इस्तेमाल करना है, मतलब ग क में बदलाना है। जैसे कि दिग्गज, देखो यहां ग आया है, तो हमें करना क्या है, उस ग को क में बदलाना है। तो क्या होगा, इस ग को क में बदलाया तो दिक अधिक गज, यह गज वैसा ही रहेगा। दिगंबर, इस ग के बदले क का इस्तेमाल किया तो दिक अधिक अंबर। वागिश, वाक अधिक ईश। दिगंत, दिक अधिक अंत। वाकजाल, वाक अधिक जाल। तो इस प्रकार छात्रों यहाँ ध्यान में रखो कि बस हमें करना क्या है। यहाँ मैं आपको कुछ ज़्यादा उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं बस आपको यह बता रहा हूँ कि ग के बदले हमें क का इस्तेमाल करना है। हो गया उसका संधि विच्छेद। अगले फंडे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा महत्वपूर्ण इस प्रकार का फंडा है कि ड को हमें ट में बदलाना है। अगर उस शब्द में ड है, जैसे कि षडानन, यहां देखो ड आया है तो ड के बदले ट का इस्तेमाल करो। षट, यह हलंत चिन्ह लगाओ, अधिक आनन। षट दर्शन, षट अधिक दर्शन, मतलब ड के बदले हमें ट का इस्तेमाल करना है। व्यंजन संधि हो गई या संधि का विच्छेद भी हो गया। पांचवा महत्वपूर्ण तरीका है, ज के बदले हमें च का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आजादी, देखो ज के बदले च का इस्तेमाल करना है तो अच अधिक, यहां आदि है वो आदि लिखा। अजंत, अच अधिक अंत। देखो संधि और संधि विच्छेद। संधि मतलब यह जो एकत्रित शब्द तैयार हो गया है वह है संधि, और यह आगे जो उन्हें अलग करके लिखा है वह है संधि विच्छेद। अगर परीक्षा में अच अधिक आदि यह आपको दिया प्रश्न पत्र में और उसकी संधि करने के लिए कहा, तो आपको च के बदले ज का इस्तेमाल करना है। च के बदले द का इस्तेमाल तो अ जा दी, संधि हो गई। तो इस प्रकार हम इन
ट्रिक के कारण आसानी से किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं और उसके प्रकार को भी पहचान सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तरीका है, अगर श होगा तो श इश में बदलना, यानी कि श होगा तो इश का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देवेश, देखो यहाँ श आया है तो देव अधिक ईश। अगला सातवां महत्वपूर्ण तरीका, च बराबर छ को जोड़ना या हटना। देखो स्व अधिक छंद बराबर स्वच्छंद। अब यहां देखो क्या हुआ, यहां छ आया है तो छ के साथ च को भी जोड़ दिया। अनु अधिक छेद अनुच्छेद, यहां भी यानी कि च और छ साथ साथ आ जाते हैं। च छ को जोड़ना या हटना, कभी कभी उन्हें हटाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है। यानी कि संधि करते समय उसे जोड़ना पड़ता है और जब संधि का विच्छेद हम करते हैं तो उसमें से च को हटाना पड़ता है। जैसे कि आच्छादन, यह संधि है, उसका संधि विच्छेद हमें करना है तो यह आ हमें लिखना होगा, अधिक इस च को हटाना पड़ेगा और छादन यानी कि आ अधिक छादन, संधि विच्छेद हो गया। तो इस प्रकार च के साथ छ को जोड़कर या उसे हटाकर भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं या संधि कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तरीका है, स्क या स्क आए तो श स हट जाएगा। देखो परिष्कृति, यहां देखो श यानी कि स्क यहां आया है तो होगा क्या, तो यह श जो है वह नहीं रहेगा, वह हट जाएगा। परि अधिक कृति, यह श जो है वह निकल गया। संस्कार, या स आया है, स्क आया है, यानी कि क के पहले यदि श या स आए तो संधि विच्छेद करते समय उसे हटाना पड़ता है। संस्कार, सम अधिक कार। चलो अगले फंडे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नौवां महत्वपूर्ण इस प्रकार का तरीका है, ष्ट अगर हो तो उसका स्त होना, यानी कि उसके बदले हमें स्त का इस्तेमाल करना है। जैसे कि निष्ठा, या देखो ष्ट आया है तो नी अधिक स्ता, ष्ट के बदले स्त का इस्तेमाल करना है। प्रतिष्ठा, प्रति अधिक स्था। अनुष्ठान, अनु अधिक स्ता। अगला महत्वपूर्ण तरीका है, श अगर होगा तो उसे हमें स में बदलाना है। शब्द में अगर श है, देखो यहाँ अभिषेक श आया है तो उसके बदले में हमें स का इस्तेमाल करना है। जब इस संधि का हम विच्छेद करते हैं तब श के बदले हमें स का इस्तेमाल करना है, यानी कि यह अभी ऐसे ही लिखा, अधिक इस श के बदले हमें स का इस्तेमाल करना है। अभी अधिक सेक, निषेध, नि अधिक सेद। विषम, वि अधिक सम। निषिद्ध, नि अधिक सिद्ध। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।